Good morning, class 7. So here we are with part 3 of chapter transportation in animals and plants. So I hope you will enjoy this video. If you will have any doubt, you can ask me in comments section. Please like, share and subscribe so that others can also take benefit of it. So बेटा अब हम बात करेंगे different terms that is related to urine formation. अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक, क्या है ये सब? सी, जो बेटा प्रोटीन्स होते हैं हमारी बॉडी में वो डाइजेस्ट हो जाते हैं और नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं. जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ये मेन वेस्ट होता है एनिमल्स में, जो कि डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं उनमें चेंज होता है डिफरेंट एनिमल्स में. नाइट्रोजनस वेस्ट जिसमें कि अमोनिया विच इज अ मेन प्रोडक्ट, अमोनिया रहता है, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये तीन मेन जो प्रोडक्ट्स रहते हैं. बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट का क्या टाइप है, उसमें अमोनिया है, यूरिया है या यूरिक एसिड है, उसी के बेसिस पे एनिमल्स जो है उन्हें तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. ठीक है. अमोनोटैलिक एनिमल्स हम किन्हें कहते हैं? नाम से ही लग रहा है ना, वो एनिमल्स जिनके वेस्ट में जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो अमोनिया होता है, उन्हें हम अमोनोटैलिक कहते हैं. अ लॉट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ अमोनिया. अमोनिया को रिमूव करने के लिए बहुत सारे वाटर की जरूरत होती है. अब एक्वाटिक एनिमल्स मतलब पानी में रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं, जैसे कि फिशेज हैं, फ्रॉग्स हैं, ये सब अमोनोटैलिक होता है क्योंकि इन्हें काफी वाटर रहता है इनके पास अमोनिया वेस्ट करने के लिए. राइट, दैट मीन्स दे एक्सक्रीट अमोनिया दैट डायरेक्टली डिजोल्व्स इन वाटर. इसका मतलब क्या हुआ कि वो डायरेक्टली अमोनिया जो है वो एक्सक्रीट करते हैं जो कि वाटर में जाकर घुल जाता है. ठीक है. अब हम बात करते हैं यूरियोटैलिक एनिमल्स की. अब वो एनिमल्स जिनके अंदर मेन नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा है? यूरिया. राइट, तो वही जो एनिमल्स हैं यूरियोटैलिक कहलाते हैं. अच्छा, अब जो यूरिया है उसे एक्सक्रीट करने के लिए कंपैरेटिवली कम पानी चाहिए होता है. ठीक है. तो जो मैमल्स हैं, मैमल्स आप जानते हैं ना कौन है? मैमल्स वो होते हैं जो अपने बच्चों को फीड करते हैं. राइट, तो मैमल्स मैमल्स हैं जिनमें ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं, इनको यूरियोटैलिक कहते हैं, यानी कि ये एक्सक्रीट करते हैं यूरिया. अब हम बात करेंगे यूरिकोटैलिक एनिमल्स की. तो नेक्स्ट टर्म है यूरिक एसिड. तो यूरिक एसिड जो है ये मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है इन एनिमल्स में. ठीक है. तो जो रिमूवल है यूरिक एसिड का उसमें बहुत कम अमाउंट चाहिए होता है वाटर का. ठीक है. तो जो रेप्टाइल्स हैं जैसे कि लीजर्ड है, क्रोकोडाइल है, टर्टल है, स्नेक्स हैं, ठीक है, तो या फिर बर्ड्स हैं, ये सब यूरिकोटैलिक होते हैं. ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं जो कि सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, उसमें बहुत कम अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत कम. ठीक है. तो आई होप ये आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया. ओके. सो गाइज, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स. जो प्लांट्स हैं उनमें किस तरीके से सब्सटेंसेस जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे. तो बेटा आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं अंडरग्राउंड होती हैं, और उन्हीं रूट्स के थ्रू वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो पहुंचते हैं प्लांट की शूट सिस्टम में, यानी कि स्टेम से होते हुए सभी लीव्स, फ्लावर्स हर जगह पहुंच जाते हैं. ओके. और हमने ये भी पढ़ा था कि जो प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं, जो लीव्स होती हैं, वो ही सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस के जरिए फूड प्रोडक्शन करती हैं, और वही फूड जो है प्लांट की ग्रोथ के लिए भी यूज होता है. वो फूड जड़ों तक यानी रूट्स तक भी आता है, रूट्स की भी आगे ग्रोथ करता है. राइट, और उन्हीं जो फूड्स, वेजिटेबल्स को मतलब प्लांट्स के पार्ट्स को खाकर हम जितने एनिमल्स हैं वो जिंदा रहते हैं. सो बेटा हम जैसे मैंने आपको बताया लीव्स फूड प्रोडक्शन करती हैं और वही फूड जो है प्लांट की ग्रोथ के लिए यूज होता है, और वही जो प्लांट के पार्ट्स खाकर हम एनिमल्स को एनर्जी मिलती है ना. वो सारा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम जो होता है प्लांट में, उसके बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे. प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. So plants make their own food by the process of photosynthesis. तो दैट इज वेरी क्लियर कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए. रूट्स जो होते हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और मिनरल्स को, राइट, फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी में से वाटर एंड मिनरल्स जो है रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं और फिर उनको ट्रांसपोर्ट करती हैं लीव्स तक.
लीव्स तक पहुंचाती हैं, राइट। जो रूट्स हैं जब वो वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो शूट से होते हुए लीव्स तक ये वाटर पहुंचता है जिसमें मिनरल्स जो हैं वो डिजॉल्व होते हैं। कैन यू उसके बाद लीव्स जो हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड सिंथेसाइज फूड फॉर प्लांट्स। फिर जैसे कि आपको बताया गया जो लीव्स है वो सनलाइट का यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके फूड प्रोडक्शन करती हैं। और ये काम कौन करता है? ये जो लीव्स हैं उनके अंदर जो क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट है वो ही ये काम कर पाता है। एंड दिस इज द ओनली रीजन कि सिर्फ प्लांट्स ये कर सकते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल हम में तो होता नहीं है, इसलिए हमारी बॉडी में ये नहीं हो सकता। ओनली प्लांट्स कैन डू दिस। कैन यू स्टेट हाउ डज दिस फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब बेटा ये जो फूड बन गया है अब ये प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में कैसे पहुंचेगा, क्या आप बता सकते हैं? इसी को हम डिटेल में इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स अकर्स एट 3 लेवल्स। हमने 3 लेवल में डिवाइड किया इस ट्रांसपोर्टेशन को। फर्स्ट लेवल में क्या होता है? फर्स्ट लेवल बेटा सेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन है, सेल्यूलर लेवल पर, जहां पर जो सॉल्यूट्स हैं और जो आयंस हैं ये ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन सेल टू अनदर। इससे पहले बेटा आपको ये समझना पड़ेगा सॉल्यूट्स और आयंस क्या होते हैं, आपको इसे इस तरीके से समझना चाहिए। देखिए डिटेल्स में आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये समझ लेना चाहिए। जैसे कि आप कॉमन सॉल्ट लेते हैं ना, नमक खाते हैं, नमक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। आप सीनियर क्लासेस में डिटेल में इस बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो नमक है, जो घरों में हम कॉमन सॉल्ट खाते हैं वो, तो ये 2 आयन से मिलकर बना है, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, इन्हीं को आयंस कहा जाता है। तो ये जो मिनरल्स हैं बेसिकली आप उनको आयन समझिए कि जो मिनरल्स हैं उनकी बात हो रही है आयंस की, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। जब वाटर में वो मिनरल घुल जाते हैं तो वो आयंस की फॉर्मेशन ले लेते हैं, इस तरह से चार्जेस में डिवाइड हो जाते हैं, आयंस की फॉर्मेशन ले लेते हैं, बस इतना समझिए आप, ठीक है। और जो सॉल्यूट्स है वो भी जो पानी में घुली हुई चीजें हैं उन्हें सॉल्यूट कहते हैं। जैसे हम पानी में नमक घोल देते हैं तो नमक उस केस में सॉल्यूट होता है, पानी में चीनी घोल देते तो चीनी उस केस में सॉल्यूट होती है ना। तो यहाँ पर जो पानी में घुले हुए सॉल्यूट और आयंस है उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो आपको पता है जितनी भी लिविंग बीइंग होते हैं वो सेल्स से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि एक घर छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनता है, ऐसे ही जो कोई भी लिविंग बॉडी है वो सेल से मिलकर बनती है। तो जब एक बार फूड प्रोडक्शन हो गया है तो वो जो फूड है वो वन सेल टू अनदर सेल पहुंचेगा, एक सेल से दूसरे सेल में। तो ये फर्स्ट लेवल है, सेल्यूलर लेवल। ये जो टिपिकली कैसे होता है, दिस टिपिकली अकर्स थ्रू डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या है? In osmosis, water flows from an area of high solute concentration to an area of low solute concentration, whereas diffusion is the movement of particle from an area of high concentration to an area of lower concentration. ये बेटा आप ऐसे समझ सकते हैं, just assume आपके पास कुछ चने हैं, आप उन्हें पानी में भिगोते हैं तो क्या होता है, वो जो चने हैं वो जो पानी है वो चनों में एंटर कर जाता है, जिससे कि जो चने हैं वो फूल जाते हैं। ऐसे ही अगर हम अंगूर रखें या फिर ड्राई ग्रेप्स या कोई भी चीज हम वाटर में रखते हैं तो वाटर उनमें एब्जॉर्ब हो जाता है। ये कैसे हो पाता है? ये ऑस्मोसिस के जरिए हो पाता है। ऑस्मोसिस क्या है बेटा? देखो अगर मैं बात करूं, मान लीजिए मैंने बात की चनों की ही हम बात कर लेते हैं, ये चने हैं ये। अब इसके अंदर जो है वाटर का कंटेंट क्या है, कम है ना एज कंपेयर टू, मान लीजिए ये ग्लास ऑफ वाटर, ये 1 ग्लास ऑफ वाटर है मेरे पास, कुछ भी मान लीजिए बाउल है, ग्लास है, इसके अंदर हमने चने रखे हैं। अब ये जो चनों के अंदर पानी है ऑब्वियसली कंपैरेटिवली कम है एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ वाटर इन द ग्लास। तो अब क्या होगा ना, जहां पानी के मॉलिक्यूल्स कम है उस तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर करते हैं, ठीक है। तो ये जो मेम्ब्रेन है जो हमने लिया है चना, इसके बाहर की जो मेम्ब्रेन है ये क्या करेगी, ये वाटर को एंट्री करने देगी बाहर से अंदर की तरफ। क्यों? क्योंकि अंदर जो है वाटर का कंटेंट कम है, बाहर की तरफ ज्यादा है, तो बाहर जहां पर ज्यादा है वहां से कम की तरफ जो है पानी एंटर कर रहा है। यहाँ सॉल्यूट का कंटेंट ज्यादा है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब सॉल्यूट की, यानी कि जो भी इसके अंदर मिनरल्स हैं, जो भी इसके अंदर है उसकी ज्यादा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस। अब बात करते हैं हम डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन में क्या होता है बच्चे, अगर आप मान लीजिए आप एक अगरबत्ती जलाते हैं रूम में, और अगर पूरा रूम बंद है, अच्छी तरह से क्लोज है, लेकिन एक छोटा सा होल है,
दरवाजे में या खिड़की में कहीं भी, वहां से क्या होगा, वो जो धुआं होगा रूम से बाहर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, दैट इज डिफ्यूजन। यानी कि जहां पर हायर पार्टिकल्स हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन है पार्टिकल्स की, वहां से जहां पर कम है उस तरफ जा रहा है, राइट। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस है डिफ्यूजन कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बार बार आप इसको रिवाइंड करके देखिएगा वीडियो को, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट। और इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो कनेक्ट जो है इसके साथ अटैच कर दूंगी, देन इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ठीक है बेटा, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो सेल्यूलर लेवल पे जो ट्रांसपोर्टेशन होती है ये ऐसे होती है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के जरिए। ठीक है ना, देखो ऑस्मोसिस में कुछ नहीं करना पड़ा, पानी जो है जहां पर ज्यादा था वहां से कम की तरफ गया, आराम से गया। ऐसे ही डिफ्यूजन में भी ऐसे अपने आप ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। तो ऑस्मोसिस में जैसे मैंने आपको बताया, वाटर फ्लो करता है फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। तो और वेयरएज डिफ्यूजन में क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अंदर जो है धुएं का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, बाहर नहीं था, तो हायर से कम की तरफ जाता है, तो दैट इज डिफ्यूजन। अब हम बात करेंगे सेकेंड लेवल की। सेकेंड लेवल है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स। देखो सेकेंड लेवल क्या है, जो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर और मिनरल्स का रूट्स से, रूट्स के जरिए। हमने जो देखा था कि जो किस तरीके से रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करें, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करें, ये हमारा सेकंड लेवल है। इन जनरल क्या होता है, एज सरफेस एरिया इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन आल्सो इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ मेनी रूट हेयर्स और एक्सटेंशन ऑफ प्लांट्स रूट्स एक्चुअली हैव अ हाई सरफेस एरिया। आपने देखा था बेटा, जो रूट है वो क्या है, चाहे वो टैप रूट हो, आपने पढ़ा था, तो भी बीच सेंटर में वो जरूर इस तरीके से टैप फॉर्म में होते हैं। अदरवाइज कितने फाइबर्स होते हैं, रूट फाइबर्स होते हैं। ऐसे ही फाइब्रस रूट होगी तो उसके तो वैसे कितने सारे फाइबर्स होते हैं ना। तो ये इनका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वाटर एंड मिनरल्स जो है वो एब्जॉर्ब हो पाते हैं। तो सेकंड लेवल में हम यही देख रहे हैं कि सरफेस एरिया बढ़ने से एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। यही रीजन है कि इतने सारे रूट हेयर और एक्सटेंशन होती हैं रूट में, जिससे कि प्लांट ज्यादा से ज्यादा वाटर, ज्यादा से ज्यादा मिनरल एब्जॉर्ब कर पाता है। ठीक है, तो फर्स्ट लेवल हमारा सेल्यूलर लेवल था, सेकेंड लेवल हमारा क्या था, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब थर्ड लेवल की हम बात करें, ट्रांसपोर्ट। थर्ड लेवल ऑफ ट्रांसपोर्ट इज द ट्रांसफर ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द रूट टू द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट इवन विदाउट अ मैकेनिकल पंप। बेटा आप देखिए, जब हम घरों में हमें जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर होता है, वाटर लेवल जो हमारा जमीन के नीचे पानी होता है वाटर, उसको ऊपर खींचना हो अपने टैंक में फिल करने के लिए, उसके लिए हमने पंप लगाया होता है, राइट। हमारा जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करे, इसके लिए हमारी बॉडी में भगवान ने हार्ट को फिट किया हुआ है, जो पंपिंग का काम करता है। मगर प्लांट्स में नीचे से ऊपर तक जो ये वाटर जा रहा है, इसकी पंपिंग के लिए कोई सिस्टम नहीं है, राइट। बिना किसी मैकेनिकल पंप के तो दिस इज मेड पॉसिबल थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। अब बिना मैकेनिकल पंप के किस तरीके से जो वाटर है एंड न्यूट्रिएंट्स हैं वो रूट से प्लांट के टॉप पार्ट पे भी पहुंच जाते हैं। ये जो बेटा प्रोसेस है ये है ट्रांसपिरेशन, जिसके जरिए ये हो पाता है। एक्चुअली बेटा होता क्या है, देखिए जिस तरीके से हम बाल्टी पानी की भरकर कुएं में से खींचते हैं, राइट, इसी तरीके से जो वाटर होता है वो रूट्स में से एब्जॉर्ब होकर लीव्स में से ट्रांसपीरेशन के जरिए उड़ जाता है। तो ये जो ट्रांसपीरेशन पुल है ये हेल्प करता है वाटर को एब्जॉर्ब होने में, राइट। तो देखिए ये जो है, मान लीजिए हमने ये रूट्स एज्यूम की थी, ये प्लांट है, राइट। तो जो लीव्स हैं, लीव्स में से जब प्लांट जो है वो, लीव्स में से जब वाटर इस तरीके से उड़ेगा ट्रांसपीरेशन के कारण, तो ऑब्वियस है फ्लो ऊपर की तरफ आएगा, वाटर का खींचेगा, उसे पुल में लेगा, है ना। तो यही जो कॉन्सेप्ट होता है ट्रांसपीरेशन का, आई विल अटैच अ वीडियो related to transpiration which will help you in understanding this concept. Among tall trees, water and nutrients transported along a length of about 100 meters. इतने लंबे लंबे पेड़ होते हैं
उनमें वाटर एंड न्यूट्रिएंट जो है इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं, चाहे वो प्लांट जो उनकी, चाहे वो ट्रीज है उनके 100 मीटर्स ही लेंथ क्यों ना हो, फिर भी वाटर जो है ये डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता है जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन. तो दिस इज मेड पॉसिबल थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. ओके, अब फॉर ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स हैव अ पाइप लाइक नेटवर्क मेड ऑफ स्पेशल टिश्यूज. The two main tissues are xylem and phloem, commonly called vascular tissue. ये बेटा बड़ा ध्यान देने योग्य है, ध्यान दीजिएगा. जो प्लांट्स होते हैं उनमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए एकदम पाइप जैसा नेटवर्क होता है. जैसे हमारी बॉडी में आपने पढ़ा आर्टरीज और वीन्स है, पाइप की तरह आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज, राइट. इसी तरीके से प्लांट्स में पाइप की तरह एकदम पूरा नेटवर्क होता है जो ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें मदद करता है. और ये जो टिश्यूज है, टिश्यूज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है. तो ये जो दो तरह के टिश्यूज हैं जो इसमें हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में, वो है जाइलम एंड फ्लोएम. फ्लोएम जो होता है बेटा वो फूड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, और जो जाइलम है वो वाटर को. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. फ्लोएम एफ पीएच एफ की साउंड दे रहा है ना, एफ फूड से रिलेटेड है, ऐसे आपको याद रहेगा, ठीक है. और इन दोनों को मिलकर वस्कुलर टिश्यू कहते हैं. समझ आया? जैसे कि मदर और फादर, इनको मिलकर हम क्या कहते हैं? पेरेंट्स. इसी तरीके से जाइलम प्लस फ्लोएम, इन दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है वस्कुलर टिश्यू. क्या कहा जाता है? वस्कुलर टिश्यू. तो दैट शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड. जाइलम का काम है वाटर ट्रांसपोर्ट करने का और फ्लोएम का काम है फूड. अब जो जाइलम है इसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हेल्प करता है वाटर ट्रांसपोर्ट करने में, वाटर में घुले हुए डिजॉल्व मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में प्लांट की. जो ट्यूब्स कनेक्टेड होती हैं एंड टू एंड, एक दूसरे के साथ एकदम एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं. जैसे कि ये एक पाइप है, इस पाइप से फिर दूसरी जाइलम की शुरू होगी, तीसरी जाइलम के से जो है एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं. जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है यूनिडायरेक्शनल फॉर्म में. ट्रांसपोर्ट अकर्स इन अ सिंगल डायरेक्शन, मतलब कि जाइलम का मतलब है कि अगर वो इस डायरेक्शन में कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन तो इसी में ही करेगा, ऐसे नहीं हो सकता, उल्टा नहीं हो सकता. बाई डायरेक्शनल या ओनली यूनि डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन होती है. फ्लोएम जो है प्लांट्स में वो कैरी करता है फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर प्लांट पार्ट्स. हमने पढ़ा था ना कि लीव्स फूड प्रोडक्शन का काम करती है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो वो जो फूड जब बन जाता है लीव्स में, उस फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है वो करता है फ्लोएम, ठीक है. और ये जो फ्लोएम होता है इसमें बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन होती है, जिसका मतलब ये है कि जो ट्रांसपोर्ट अकर होता है वो 2 डायरेक्शंस में होता है, यानी वो ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है, ठीक है. तो अगर हम देखें कि भाई ये प्लांट है, सो गाइज अब हम इसमें देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. ये प्लांट है, ठीक है. इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो फंक्शन करते हैं वाटर एंड फूड ट्रांसपोर्टेशन में. ओके, सो हियर वी गो. ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम अंडरग्राउंड डेप्थ में दिखा रहे हैं, दीज आर द रूट्स. अब रूट्स में किस तरीके से जो रूट फाइबर्स है, रूट हेयर्स हैं, उनमें वाटर, ये ब्लू कलर में वाटर है एंड येलो कलर में मिनरल्स, ये एंटर कर रहे हैं. देखा आपने कितनी ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया है कि वाटर एंड मिनरल्स जो एंटर करते हैं. ये टिश्यू दिखाया है प्रॉपर रूट हेयर का. इसको क्रॉस सेक्शन जो है इसको कट करके आपको दिखाया हुआ है रूट हेयर को कि किस तरीके से जो वाटर है इसमें एंटर करता है. 2 तरीके होते हैं वाटर के एंटर करने के. एक होता है एपोप्लास्टिक पाथवेज, एक होता है सिम्प्लास्टिक पाथवे. हालांकि आपके लेवल में आपको ये सब समझने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि ये आप देख रहे हैं ब्लू कलर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, वो किस तरीके से एंटर कर रहे हैं रूट हेयर में. दैट्स एनफ फॉर यू. ओके, अब ये जब वाटर एंटर करता है, वाटर एंड मिनरल्स इसमें एंटर करते हैं, अब आप देखिए ये किस तरीके से आगे ट्रेवल कर रहे हैं. ये अब अंदर क्या हो रहा है रूट में वो दिखा रहे हैं. देख रहे हो ये जाइलम, जाइलम का क्या था काम? वाटर ट्रांसपोर्टेशन का. देखो ये पाइप्स की तरह दिख रहा है ना जाइलम, कैसे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं आगे ऊपर आगे आगे जो हैं वो ट्रेवल करते जा रहे हैं. हमने पढ़ा था ना यूनि डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में जाते हैं. तो अगर वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ऊपर की तरफ ही जाएंगे, बैकवर्ड मूव नहीं करने वाले, ठीक है. तो देखिए आगे आगे पहुंचते पहुंचते जो है वाटर
वो यहाँ पर लीव्स तक आ गया। हमने पढ़ा था ना ट्रांसपीरेशन के बारे में कि ट्रांसपीरेशन पुल लगता है। ये जो स्टोमेटाज होते हैं ना, इनमें से वाटर ऊपर की तरफ उड़ जाता है, ट्रांसपायर हो जाता है, जिससे ट्रांसपीरेशन पुल लगता है और वाटर जो है रूट्स में से खिंचता हुआ ऊपर की तरफ टॉप तक आता है, चाहे प्लांट की हाइट कितनी भी हो। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं, राइट, ये और जो पोटेशियम आयंस होते हैं, ये आप सीनियर क्लासेस में डिटेल में पढ़ोगे कैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में रोल प्ले करते हैं। अभी फिलहाल आपको इतना ही जानना है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं स्टोमेटा के जरिए ऊपर उठ जाता है, जिससे कि जो स्टोमेटा है जो है ट्रांसपीरेशन में मदद करता है। रात को देखिए ये जो क्लोज हो जाते हैं स्टोमेटा, ठीक है, ट्रांसपीरेशन पुल नहीं होता है। दिन में, डे टाइम में ये होता है। अच्छा, अब हमने ये पढ़ा था कि जो लीव्स होती हैं उनमें खाना बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है, वाटर का यूज होता है, और किसका यूज होता है, सनलाइट का यूज होता है, और फोटोसिंथेसिस होती है लीव्स में प्लांट की। देखो ये लीव्स में दिखा रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस होती है और ग्लूकोज बनता है, ठीक है ना। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी प्लांट्स लेते हैं तो इन्हीं स्टोमेटा के जरिए लेते हैं। तो इस तरीके से लीव्स हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस में, फूड प्रोड्यूस करती हैं, और जब वो फूड बन जाता है वही फूड फ्लोएम के जरिए पूरे प्लांट की बॉडी में जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो फ्लोएम है उसके जरिए किस तरीके से जो फूड है पूरी प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है। और हमने पढ़ा था फ्लोएम जो है वो बाई डायरेक्शनल काम करता है, राइट। तो यानी वो ऊपर नीचे दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। तो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो के